आज प्रिपेयर्ड आया हूँ। थर्ड व्लॉग एडिट नहीं हुआ है बट फोर्थ की फिल्मिंग ऑलरेडी चालू। आई वांटेड टू शो दिस वाटर बॉटल, वेरी नाइस लिटिल इन्वेंशन जो मैं लाना भूल जाता हूँ हर बार। आधी बड़ी है बट स्टिल मैंने ज़्यादा पानी पीना भी नहीं होता। ऑल्सो आज एसी ऑन था। वो डम्बल जो मैंने कल रखी थी अभी भी यहीं पड़ी है। नहीं ज़्यादा ही है, मैंने सारी वापस रखी थी। मैंने वापस नहीं रखी थी यार। कल एक्चुअली सिर्फ 30 मिनट्स का व्लॉग बन पाया फिर मेरी शुगर लोग है टू रश बैक होम। इसमें तो मेरी गलती नहीं है, तो यहाँ रख लेता हूँ कैमरा। आज है फुल डे, तो आई विल वार्म अप। आज सेंसर स्पॉट भी चेंज हुआ है, आज दिन था न्यू सेंसर। और आई नो हाथ थोड़े से छोटे लग रहे हैं आज, बट दैट इज़ बिकॉज पंप नहीं है अभी तक, वो भी आएगा वंस है डन। ना बहुत चेंजेस हुए हैं डाइट में भी और वो सब में भी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना नॉन वेज ज़्यादा खा रहा हूँ कंपेयर टू व्हाट आई यूज्ड टू ईट। उससे शुगर एक्चुअली बेटर रह रही है। आई डोंट नो हाउ। One set done. आज ना ट्राई टू, वैसे अभी तो मैंने हैवी सेट करा है नो, बट आज आई ट्राई टू गो फॉर मोर कंट्रोल्ड रैप एंड लोअर रैप्स। माइट हैव नोटिस्ड थोड़ा सा बाहर दिखे जा रहा हूँ। It's just the usual things. Can't see them in the mirror. Can't see them in the reflections. That's because वो उसका एंगल अलग है, वो सामने बिल्डिंग दिखती है रिफ्लेक्शन में, साइड वाली नहीं दिखती। ऑब्वियसली भाई मैं क्या इसमें भी कोई वो बना दूँ? क्या होता है वो जो लोग बनाते हैं ऑनलाइन वीडियो मिस्ट्रीज और लोग बैठ के सॉल्व करते हैं, जैसे वो एक माइनक्राफ्ट यूट्यूबर ने करा था वैसा। एक तो मैंने भी ढूंढी थी, तुम सर्च करोगे ना कलिम्बा, तो kalimba.com दैट्स इट, तो मैं भी आएगा एक वो बना सा आएगा, चेंज इज़ कमिंग, नोबडी नोज व्हाट इट इज़। आई हैपन टू डिस्कवर इट बाय एक्सीडेंट एंड मैंने नहीं बनाया है, जस्ट सो यू नो। 2009 में बना था ये चीज़। अब 2009 की चीज़ तो मैं तो नहीं बना सकता हूँ बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन 2009, तो वो तो पार्ट ऑब्वियसली है। तो वो जस्ट सर्च इट अप, यूल सी, ट्राई टू टेल मी कि क्या है ये kalimba.com, इवन आई डोंट नो। I found it, it's a creepy looking website. As such उसमें कुछ लिखा नहीं है, कोई लिंक नहीं, कोई नहीं है, बस एक ग्लोब बनाए and change is coming लिखा है। Damn bro, me too, I am also coming. वैसे नहीं, coming to the gym, coming to the influencer space and influencer gym vlog thing, not what you thought। दिमाग साफ करके रखा करो थोड़ा। What the hell? तो सारी डम नींद पे पड़ी। आई थिंक मैं नहीं छोड़ी थी कल। और आज एक और चीज़ है, वोक अप विद लिटिल बिट ऑफ बैक पेन फॉर सम रीज़न। बहुत माइल्ड था, नथिंग दैट वुड अफेक्ट योर वर्कआउट और एनीथिंग। वो जस्ट लाइक थोड़ा सा टिंगल फील हो रहा था बैक में, ऐसे होता है लास्ट से थोड़ा सा करा, इससे पंप भी बेटर आता है। अगर तुम ना एक सेट थोड़ा सा लोअर वेट के साथ कुछ लोअर करोगे, इनफैक्ट मोस्टली सारे सेट ऐसे होने चाहिए। वो आज एक्चुअली PR डे है तो आई डिसाइडेड कि कर लूँ, बट यूजुअली वैसे ही होने चाहिए। और एक नोटिस करो कि मैं बारबेल रोज़ नहीं करता, बिकॉज आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू बिल्ड मसल हियर, एंड मेरा ओपिनियन है कि डम्बल रोज से ना ज़्यादा फोकस पड़ पाता है। और एक बात है कि थोड़ा सा वो भी मसल इम्बैलेंस भी है, उसकी भी वजह से इशू हो रहा है।
I can see you wanna vibe with me. Just say you wanna vibe with me. Feel like I won a lottery. You getting a lot of me. Why you calling me? Is that why you calling me? जा रहा था वेट इतना तक क्यों करते हैं रोज? बैक तो यहाँ तक चलती है मैक्सिमम, यहाँ तक हर चेस्ट थोड़ी उससे ज़्यादा पॉइंट ही नहीं है, यहाँ तक ही सही रहता है बैक के लिए। उसको उस साइड से देखो तो हाँ उतना ही ठीक रहता है, ज़्यादा भी इंगेज नहीं कर, ज़्यादा इंगेज होता नहीं है उसके आगे। लाइक एक और रैप करके दिखा तो इतने तक उसके आगे नहीं होता। Shouldn't have gotten up mid rep. That's kind of dangerous. End of session पूरे वेट रैक करूँगा। नोटिस में वो नहीं कर रहा एवरी वीक प्रोग्रेसिव ओवरलोड। दैट डिस्कस होता नहीं है एवरी वीक प्रोग्रेसिव ओवरलोड। मैं कहीं स्टेरॉइड्स थोड़ी ले रहा हूँ तो ऐसे ही पट गेम्स आएंगे। हाँ भाई आज मैंने इतना लगाया, अब नेक्स्ट डे और बढ़ा दूँगा वेट। गाइस आई एम नॉटी रियलिस्टिक प्रोग्रेस गोल्स रखो अपने, इतनी जल्दी कुछ ना होता। व्हाई एम आई हैंगिंग हियर? अब वर्कआउट रूटीन तो पता ही होगा इफ यू आर न्यू टू द चैनल। बारबेल रोज अभी कर रहा हूँ एंड देन आई विल डू नेगेटिव, वी विल ट्राई रियल पुल अप एज वेल। एक तो ये भी तो स्पिन में जा रहे हैं। देखा आज 9 बजे आज मैं प्लेन इनटू बॉम्ब एंड देन 13 रेप्स करूँगा। या समझे तो लास्ट टाइम 2 रेप्स करे थे, आज 9 फिर 11 बूम फिर 13 एंड आई कंटिन्यू टू बी मेकिंग सच जोक्स। एनीवे आता हूँ मैं। एक तो इस एक्सरसाइज से क्या होता है, अभी ब्लैडर एक्टिवेशन में आता हूँ। मेरे बिल्डिंग वालों को क्या लगता है कि हम मरते तो खून पसीने से हाथ धोएं। सिंपल थिंग टू हैव अ टॉयलेट, वर्किंग टॉयलेट विद सोप, दो गोल्डन एलिक्सर और समथिंग जैसे रखते हैं ना। ये विमेन्स वॉशरूम में 2 डिस्पेंसर हैं, मैं एक ले ही आया मैं एक अब वहीं रखूँगा मैं। अब मेरी भी इशू नहीं है ना, कोई गलती तो है नहीं, गलती उनकी है जो ये बिल्डिंग संभालते हैं। भैया ऐसे तो मत करो। Yeah, I don't be giving no fucks. I don't know what you call on. I don't be giving no fuck. I say whatever I want. Yeah, I do whatever I want. I'm counting up money for fun. You know, popping you purchase for fun. All of my took got a gun. Couple my tools on the run. 10 or 12 minutes, I think. So now it's 9, 11 or 13. And apparently I can't do a pull-up because my core is weak. And there's this special muscle you need in a pull-up जो भी बिल्कुल ट्रेन नहीं है। Back isn't that, arms aren't that. Because मेरे बहुत दोस्त हैं मुझसे बहुत weak in terms of push-ups and weightlifting and all that, but they can do pull-ups. I don't know how. मुझसे वो negatives इतने मुश्किल से हो गए। But that's something to think about after I'm done with my workout. बीच में सोचने का सच पॉइंट नहीं रखता। एक तो चश्मे भी हटाऊँ थोड़ा सा और लाइफ लगेगी वीडियो में, बिकॉज माई चश्मे आई स्ट्रेट अप लुक डेड इनसाइड। सीरियसली इफेक्ट होता है। दिस इज व्हाई नोबडी कुड रिकॉग्नाइज क्लार्क केंट एंड सुपरमैन। यू लुक एट दिस एंड देन यू लुक एट दिस, ऐसे यू लुक सी चश्मे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। यू सी दिस इज चश्मे एंड दिस इज विदाउट चश्मे, रियल। लाइक दिस इज हाउ पीपल बी एक्टिंग नाउ। ओके, पहले बिफोर में ऐसे करी होती है नेक, फिर नेक्स्ट फोटो में फुल निकाल के जॉ लाइन दिखा के और करा होता है। ऐसे होता है 90% ऑफ दोस ट्रांसफॉर्मेशंस एंड ऑल ऑफ देम आर मेड लाइक दैट।
एक बंदे को बिफोर वर्कआउट एंड आफ्टर वर्कआउट देखो ना, पता ही चलेगा। वो पहले मैं सोचता था कि ट्रांसफॉर्मेशन रियल है 3 months में, देन आई यूज्ड टू बी एक्सट्रीमली डिमोटिवेटेड। हाउएवर नन ऑफ दोज आर ट्रू, जस्ट यू नो। एंड माई कैमरा इज रियली बैड, जस्ट सो यू नो। एक सेकेंड। ओ भाई ना बात, ये होता है कैमरा एंगल, ऐसे बेस्ट रहता है वो। अपर कैमरा ऐसे, कैमरा एंगल ऐसे ही बेस्ट रहता है। आई थिंक हो गया होगा रेस्ट टाइम, पता नहीं। बट आई मस्ट से वन थिंग, मीट, एग्स, डेयरी एंड नट्स, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग डाइट के लिए। स्ट्रेंथ आती है ज़्यादा उससे। बिकॉज फॉर अ शॉर्ट वाइल आई वॉज वेजिटेरियन, for the short while, at least Abu Dhabi, I felt very drained of energy and all that, इसलिए so I had to stop. एकदम से मेरी लिफ्ट इतने गंदे हो गए थे। मेरी एक ही अच्छी लिफ्ट है बेंच, उसको मैं सबसे ज़्यादा निगलेक्ट करता हूँ। द रेस्ट ऑफ देम आर बिगिनर लेवल, because I can bench my own body weight. I've never tried squatting my own body weight actually, तो वो तो पता ही नहीं। वो बार पे एडजस्ट करने में सर में दर्द आता है। ऐसा अभी परफेक्ट है बार स्क्वाट करने के लिए। टाइम टू डू एग्जैक्टली दैट। एक्चुअली यू नो व्हाट, आई विल ट्राई बर्जर्कर। यही होता है ना, इसको पीक लेवल ADHD बोलते हैं, व्हेन यू कांट इवन फोकस ऑन योर वर्कआउट। ये एंगल नहीं मिल रहा, आई एम सॉरी मैन, संस्कारी चाहिए आप। एक तो मुझे ज़रूरत उठानी भी नहीं आती। वैसे है कितना वेट? Should be able to barbell this. Grip. I'm struggling way too much. You know it's kind of weird when your lifts get way too bad. जो भी वो स्ट्रेंथ वाले लिफ्ट्स होते हैं ना, वो मेरे सारे गंदे हैं। Like my lifts and my arm size and all that does not match. देखना, इसलिए तो नहीं बनती मसाइल, डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। परफेक्ट हाइट 50 स्क्वाट के लिए अटेम्प्ट भी नहीं करा मैंने, बट एटलीस्ट यू सॉ पीक रेयर डेडलिफ्ट फुटेज ऑफ मी डेडलिफ्टिंग लेस देन माई बेंच। दैट वॉज नॉट माई PR बाय द वे। इससे ज़्यादा ही करता हूँ, 70 kg तो कर ही लेता हूँ मैं डेडलिफ्ट, 70-80। पहले मैं बोलता था 60 करता था, फिर मैंने एक बार डिसाइड करा 60 तक उड़ाया तो 110 करेंगे। फिर मैंने 85 ट्राई करा, वो हिला भी नहीं। फिर 70 करा, 70 हो गया। फिर मैंने सोचा 75 करूँगा। फिर मैंने यहाँ आके एंड ऑफ वर्कआउट आफ्टर आई ऑलरेडी न्यू कितनी स्ट्रेंथ कम हो गया, फिर ट्राई करा, ऑब्वियसली फेल हो गया। अब कल ट्राई करूँगा। लेग डे का लोग का पॉइंट नहीं है, सिर्फ स्क्वाट से करने के हैं, मशीन तो है नहीं यहाँ कोई। ये फ्लेयर ज़्यादा हो रहा है, मे बी आई एम सपोज्ड टू फ्लेयर इट। या फ्लेयर ही तो करना होता है, और इसको थोड़ा सा और ऊपर करूँ। 2000 years later. The most because I spread hate online. I'm sorry, bro. Not really. You want favor? First of all, stop thinking about favor, and second of all, actually pray and all that. You know, spread positivity, not hate. 500 shots, I got 500 rounds. 500 plots, I got 500 pounds. Yeah, I'm trusting none, I'm told. Honestly, I'm trusting half what I'm shown. I don't pop out, but it's each to their own. I bet she hate when I be on my phone. And she forgot I got me on my phone. फर्स्ट में भी 13 कर लिए। सोर हो चुके हैं मसल से, नहीं सोर भी नहीं, यहाँ बाइसेप पे हो गई हैं। इस पे बैक में फील ही नहीं होता। इनफैक्ट बैक वर्कआउट से ना फील ही नहीं होता, बैक और चेस्ट बहुत कम फील होता है। चेस्ट में भी तभी इफ यू लिफ्ट एक्सट्रीमली हैवी वेट तभी फील होता है। सेम विद बैक, जैसे 2-3-4 रेप्स वाली एक्सरसाइज में होता है, जो 10-12 रेप हो जाता है वेट ना, फिर नहीं फील होता। तभी ये तो बहुत मिनिमल बैक में भी।
मेन आर्म्स में फील होता है। हाँ नो भाई, और कुछ चीज़ें तो बिल्कुल फील नहीं होती। फॉर एग्जांपल बारबेल कर्ल बड़ा यूजलेस लगता है मुझे बाइसेप बिल्डिंग के लिए। यू शुड डू डंबल्स ताकि फॉर्म सही आ पाए और स्ट्रेच मिलता है डंबल से। दैट इज़ ट्रू बाय द वे, और स्ट्रेच होता है डंबल से। ज़्यादा बैक एक्सरसाइजेस है भी नहीं ना। एक ये है बारबेल रो, आई मीन डंबल रो, एक ये है जो मैंने अब भी करी है, और क्या बैठ के वो शराब भी कर लेता हूँ जो मैं कहा रहा था। लो उसके लिए you set it in spider curl formation, grab a dumbbell and just go ऐसे ऐसे, incline row ही मान लो इसको, but this focuses on your back muscle more. try करते हैं। ना नहीं फील होगा। I'm trying to replicate is like a machine रोज होती है chest supported रो की जो मशीन होती है ना वो replicate, बट ये एंगल सही नहीं बन रहा। मे बी इट हैज टू बी लोअर, आई नो, थोड़ा सा और लोअर ये सही होगा ना, ये एंगल जो बेंच पे यूज करते हैं इंक्लाइन के लिए। यस आज के 3 डाल के क्या होगा, बिकॉज बैक मेरी सबसे अंडर ट्रेन मसल है, इवन दो इन माई ओपिनियन मस्त दिखती है। तो चलता रहता है पीछे, एंड आई नो एग्जैक्टली विच वेट आई विल बी यूजिंग। इवन सी तो लुक दी है, समझ नहीं आया तो इट्स ओके, मुझे भी नहीं समझ, मैंने क्यों की कॉन्स्टिपेशन वाली एक्सप्रेशन। ये मैंने अभी वो थर्ड सेट के लिए यूज करी थी ना, बिकॉज़ आई सेड आई विल गो लाइटर ऑन द थर्ड सेट, एग्जैक्टली दोज वेट्स। अभी नहीं कर रहा बट अभी लेट रहा हूँ बस, जस्ट टू गेट इनटू द पोजीशन। एंड यस इफ यू वांट टू नो, ये सेंसर लगाने में बिल्कुल पेन नहीं होता, थोड़ा सा हो सकता है बट यूजुअली शुड नॉट हैपन। कैमरा क्वालिटी कितनी गंदी है। मेरे पास पहले आईफोन होता था, उस टाइम तो पता नहीं व्लॉग क्यों नहीं बनाता था, मस्त कैमरा क्वालिटी थी, इवन इफ तो इट वाज जस्ट अ 7। एक सेकेंड, या आईफोन 7 में भी सही आती थी। इस एक्सरसाइज के लिए सोच रहा हूँ थोड़ा सा चश्मा उतार दूँ। आई काइंड ऑफ गेट बोर्ड ऑफ कीपिंग माई चश्मा ऑन ऑल द टाइम। एंड देख लो ये शर्ट फिटिंग बेटर हो गई है, देखो कितना सही बचा है, बस पहले काफ़ी ज़्यादा होता था इससे भी, अब बस अरे बढ़ कैसे गया एकदम से, इतना ही है। पंप के बाद और सही आता है। दिस इज अ बिग थिंग फॉर मी, ताकि कि सही फिट आ रहा है। ऐसे करूँगा, ऐसे वो जो करते हैं ना ऐसे लगा के, ना माई आर्म्स आर ह्यूज, वो नहीं करता मैं, नॉर्मल रख के भी फिट बेटर हो गया है, काफ़ी बेटर हो गया है फ्रॉम व्हाट इट यूज्ड टू बी। पहले मेरा बहुत गंदा फिट था। चलो something I ain't never seen, won't be easy for me. Yeah. All the time that I can hear. Yeah, that was nice. बड़ा अच्छी एक्सरसाइज है ये, ऑनेस्टली। एंड थिंकिंग अबाउट दिस रियली मेक्स मी ग्रेटफुल अबाउट माई ओल्ड जिम जो गुड़गांव में था। दैट वन वाज मोर इक्विप्ड, इवन दो पता नहीं कुछ बहुत खास लोगों ने कुछ चीज़ें करी थी उसमें जिम में, पूरा मिरर तोड़ दिया। अब बाकी सारे ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, ADHD, नहीं भाई मैं इंसल्ट नहीं कर रहा,
जैसे वो ये स्पेशल पीपल एटलीस्ट हैव समथिंग सम काइंड ऑफ टैलेंट टू गो अलॉन्ग विद द डिसेबिलिटीज़। ये बंदे तो सीधा ही नल्ले हैं, ज़िंदगी में कुछ करते नहीं है, बस जिम में जाके ढंग से वर्कआउट करने की जगह वो जो होता है ना ये वाली मशीन जिससे ऊपर से नीचे पुल करते हैं उसको घुमा के उसके रॉड से तोड़ दिया मिरर। बिकॉज हम तो हमारी तो दिमाग नाले में पड़ा है, हमने तो इसमें वही तो होता है। और देख लो वो ब्रेन डेड मेसी वर्सेस रोनाल्डो का जो एडिट आता है, ऊपर मेसी नीचे रोनाल्डो और फिर स्ट्रेंथ स्पीड ऐसे, यही देख के तो दिमाग गुल हो जाता है, चलता वलता है नहीं कुछ। और ये बंदे ना पता नहीं क्यों पहुँच जाते हैं जिम, पुशअप तो होती ना है, जिम पहुँच जाओ। क्या कर रहे हो जिम में? पहले लेवल 1 बॉडी वेट वर्कआउट तो ख़त्म कर लो, फिर एटलीस्ट बी एबल टू डू 5 पुशअप्स बिफोर यू स्टार्ट गोइंग ऑन टू वेट्स। मैंने भी ऐसा ही करा था, ठीक है। फर्स्ट आई लर्न कैलिस्थेनिक्स, आई मीन बॉडी वेट कैलिस्थेनिक्स। मिडिल लेवल भी नहीं हूँ मैं कैलिस्थेनिक्स के रैंकिंग में, क्योंकि मुझसे वैसे आर्चर पुशअप हो जाती है, बट दैट्स इट। उसके आगे वो मुश्किल से जाती है, सूडो पुशअप 1-2 लास्ट टाइम आई ट्राइड, प्लांच और वो सब नहीं होता, वन हार्म नहीं होता, पुल पिस्टल स्क्वाट सपोर्टेड भी नहीं होती एक्चुअली, तो हो जाती है क्रैब स्क्वाट। क्रैब स्क्वाट नहीं, मतलब लॉबस्टर स्क्वाट होती है, फिश स्क्वाट, प्रॉन स्क्वाट, कुछ तो सी फूड के नाम के स्क्वाट है, वो एक पैर पीछे करके जो होती है वो हो जाती है, बट उसके आगे नहीं होता। पुल में तो बिल्कुल नहीं होती कुछ भी, नाटक होता है ना रिवर्स नाटक प्लान, वो क्या होता है लीवर होता है ना, रिवर्स लीवर होता है ना, फ्रंट लीवर होता है, पुलअप नहीं होता कि ये सब करूँगा मैं। चलो आई मीन 46 मिनट एटलीस्ट मैंने 40 मिनट वर्कआउट तो करा है ये। अब हम आते हैं बाइसेप्स पे। बाइसेप्स अब आज आई हैव समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट फॉर बाइसेप्स, जो मैं वेरी वेरी लाइट वेट के साथ करने वाला हूँ। दिस इज़ अ सुपर सेट एंड इट्स मेंट फॉर लाइट वेट। आपको भी ये करना है तो यूज़ अ बार मे बी और यूज़ समथिंग लाइक दैट। ओबे भाई, मुझे लगा मुझसे 10 किलो, बट मैंने व्हाट मुझे लगा कि ये 40 kg था, तो भाई 50 निकला। चलो ये 2.5 kg तो नहीं, ये है ना। अब मैं 2.5 kg की यूज़ कर रहा हूँ, 5 किलो यूज़ करने वाला आदमी 2.5 क्यों कर रहा है? लेट मी एक्सप्लेन। सो दिस इज़ अ लिटिल थिंग, you know that guy on Insta blind barbell, उसके वर्कआउट का पार्ट है ये। I saw his power building workout, so I liked it. 1 and then you flip to do the reverse version. ये तो थोड़ा सा लाइट हो गया, ऐसे ही इसको करना होता है। मैं इसको वार्म अप कर रहा हूँ बिकॉज इसमें वो ब्रेकियालिस यूज़ होती है एंड दैट हैज़ अ बिग चांस ऑफ स्नैपिंग, तो ऑलवेज बी केयरफुल। एक वार्म अप बैक का करो और एक वार्म अप बाइसेप का। ये मैंने सोचा था कि इससे मेन भी करूँ, बट जैसा लाइट वेट सी चीज़ है ये, कुछ ना फील हुआ, ज़ीरो, कुछ भी नहीं फील हुआ। मैं उसके 20 रेप करके फिर दूसरे साइड के 15 करूँगा तब फील होगा। बाइसेप इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन फोर आर्म, ये तो ऑब्वियस है। जितना तुम रेड ये कर सकते हो या फिर ये कर सकते हो उससे कम ही करोगे ना, ये बहुत मुश्किल लगता है। वो छोटी सी मसल यूज होती है ब्रेकियालिस नाम से। सारी डंबल्स रीरैक भी करनी है मैंने बाद में, रखी मैंने नहीं है बट मैं ही करता हूँ रीरैक, क्योंकि आई एम ए गुड पर्सन। जो भी ये वेट्स ऐसे छोड़ रहा है ना, Why? Just keep it back. I hope you learn to keep it back. मैंने कभी नहीं छोड़ा ऐसे वेट्स। पुराने जिम में ना रैक भी नहीं होता था, तो उसमें हम एक कॉर्नर में समेट के सारे वेट्स रखते थे। द रैक वॉज वेरी वीक एंड वॉज नॉट ट्रस्टवर्दी, सो दैट्स व्हाट वी यूज्ड टू डू एंड एक्चुअली इट वॉज बेटर। उस कॉर्नर में सारे वेट्स रहते थे और जो भी चाहिए उठा के ले। लोगों की RDL भी ट्रेन हो जाती थी उसके साथ साथ। RDL एज रोमेनियन डेडलिफ्ट्स, जिससे ट्रेन होता है।
अब ये यूज़ करूँगा मैं इस एक्सरसाइज के बाद, आई मीन सेट 1 के लिए। और मैंने अपना पैर पेट पे मार दिया उठते उठते, एंड नाउ इट हर्ट्स। इफेक्टिव है ये वर्कआउट, ये तो बोलना पड़ेगा। I will tag him at Blind Barbell, very big inspiration and has very smart workouts जो टक टक खत्म होते हैं जल्दी जल्दी। इट्स व्हाट आई स्पोर्ट, जितनी कम एक्सरसाइज ना उतना अच्छा वर्कआउट। मसल्स को भी रश चाहिए होता है ना, कुछ लगी हुई इतनी पन्ना पेल भी था तो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि लगी हो। बट या Blind Barbell is a really good person to follow if you want to get better, especially at powerlifting. He's more of a powerlifter than a bodybuilder, but powerbuilding का program is really good. Sir, wherever you are, appreciate you, bro. Really good powerbuilding program. I used to follow that. मैं अब नहीं फॉलो कर रहा क्योंकि वो मशीन्स नहीं है यहाँ, उसमें मशीन्स की यूज़ होते हैं, तो मशीन से पाएंगे ना। एक्चुअली विल जस्ट स्टार्ट कंटिन्यूइंग दैट। वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है एक्चुअली। इट्स ऑलमोस्ट, इन माय ओपिनियन इट्स अ लिटिल बेटर देन डेविड लेड्स। डेविड लेड का भी अच्छा है एक्चुअली। आई थिंक दीस टू आर द ओनली गुड इन्फ्लुएंसर्स व्हेन इट कम्स टू वर्कआउट प्रोग्राम्स। बाकी सारे आर नॉट मेंट फॉर नैटी पीपल। डेविड लेड इज नॉट नैटी आइदर, बट स्टिल नैटी पीपल के नहीं होते वो, फिर बहुत ज़्यादा हैवी होता है एंड 2 hours वाला वर्कआउट है, 9 hour। मैं एवरेज आदमी का बना रहा हूँ, उसको जल्दी जल्दी दोनों करना होता है, बॉडी बिल्डिंग एंड पावर लिफ्टिंग। और मैंने वो टोजी शॉर्ट्स पहनी है आजकल ना, पंप के बाद वही फील आती है टोजी वाली, except for the fact that I'm going to be a good dad and I'm not going to abandon my kids. Bro really sold his kids for a gambling debt. And Ingo me, I'm sorry. I'm not going to keep a weird worm around me. So weird है बस, इसको टक करूँगा तो वही फीलिंग है। एक्चुअली वही करता हूँ, कोई है भी नहीं ना तो हाँ क्या लगा मुझे पता नहीं होगा मेरे। स्ट्रेच मस्त, फ्लेक्स भी कर लेता हूँ। Got tip, which is by my papa. You know, dad's strength is extremely OP. Keep your chest छाती out, attitude वाला while curling, उससे better feel होता है। And for now, here's the pump. You can see इस एंगल से दिखाऊंगा तो अलग ही बड़ा लगता है। ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ बहुत छोटे हैं। और मेरे दोस्त है ना, I don't think he has a channel or anything, but bro is huge. A man should be competing in powerlifting. Bro has arms bigger than my thighs. Like no joke. मैं एक अकेला हूँ जो बीच में है। एक मेरा या तो मेरे दोस्त एकदम एक्चुअली बहुत ही या तो हैवी वेट होते हैं, कंप्लीट पावर लिफ्टर, 100 किलो लिफ्ट कर रहे होते हैं एट माय एज, और एज वेल, या फिर एकदम ही पतले लाइट वेट होते हैं जिनकी लिफ्टिंग और इस समय कैपेसिटी बिल्कुल जीरो होती है, बट कार्डियो में हम कंप्लीट डेविड गॉगिन्स होते हैं। मैं बीच में हूँ, मेरी कार्डियो की एबिलिटी एवरेज है, मेरी लिफ्टिंग की एबिलिटी एवरेज है, विच गिव्स मी रूम टू इंप्रूव बोथ एंड टू बिकम बेस्ट एट बोथ। हो गया चीज़ है, यू नो, व्हाइल आई माइट नॉट बी एज पावरफुल एज द हैवी वेट्स और एज फास्ट एज द स्किनी वेट्स, आई कैन इंप्रूव बोथ एंड आई एम गोइंग टू यूज दैट ब्लेसिंग। हमें लगता है बहुत लोग होते हैं ऐसे जिनको लगता है कि ये गंदी चीज़ होती है क्योंकि वो है उसमें, बट यू आर ब्लेस्ड, यू कैन इंप्रूव बोथ। सो यू विल स्टिल बी इंडिविजुअली वर्स, बट टोटल आपका ज़्यादा होगा यूजफुलनेस, यू नो, जैसे ऑलराउंडर हो जाओगे। हाँ ऑलराउंडर, मैंने भी अपने आपको ऐसे बिल्डअप करे, ऐसा नहीं स्टार्टिंग से ये था। स्टार्टिंग में मेरी बहुत कम फिजिकल कैपेबिलिटी थी, सब कुछ कम था, बट आई वेंट फ्रॉम 0 to 1 इन ग्रैंडर स्केल ऑफ थिंग्स। 1 ही है। आई थिंक द ओनली पर्सन आई कंसिडर अ 10 इज गॉड, दैट्स इट। एंड नोबडी कमिंग इन 9, नहीं 9 में नोबडी अलाइव राइट नाउ इन 9। मैं खुद को 1 पे ही डालूंगा, हम्बल हूँ, रियलिस्टिक हूँ। हम्बल तो पता नहीं, ईगो तो है भाई, एज दैट ग्रुप सेड, वो हूँ रियलिस्टिक। चलो लास्ट सेट ऑफ बाइसेप्स। मैं ट्रैप्स नहीं मारूंगा आज, मैं वो स्कैपुलर क्लब्स नहीं एक्चुअली मारूंगा। स्कैपुलर क्लब्स सही रहते हैं, उनका एक ही सेट, ज़्यादा टाइम नहीं है जाना है। मस्त एडिट बनाऊंगा और रेस भी देख के आऊँगा। ओके, आई विल लीव क्लिप्स फॉर दैट। दैट विल बी माई आउटसाइड द वेट्स व्लॉग सीरीज। आउटसाइड द वेट्स बकवास नाम है, नाम ऑफ द आयरन, या ऑफ द आयरन सीरीज, जिसमें मैं और चीज़ें भी दिखाऊंगा विच आर नॉट जिम रिलेटेड, जो मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ एज सच, बट स्टिल कंटेंट होगा। लाइटिंग अच्छी नहीं है, बट लाइटिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, साइज सही आ रहा है ना। ये देखो भाई, ये तो चाहिए। ऐसा दूसरे आर्म में थोड़ा सा छोटा आता है बिकॉज इट्स माई नॉन डोमिनेंट आर्म, बट इट्स स्टिल प्रीटी गुड। ये है मेरा करंट सेंसर, ये है पुराना वाला। पुराने वाले को तो निकाल दो, नो ब्लीडिंग एंड ऑल। फ्री स्टाइल लिख रहे, बड़ा एडवांस चीज़ है, मुझे समझ तो आता है कैसे काम करता है, बट आई कुड नॉट रिक्रिएट इट, एटलीस्ट नॉट विद माई करंट नॉलेज। मुझे बेसिक नॉलेज है बहुत ऐसी चीज़ों में, डिप कर सकता हूँ बहुत किटिंग के साथ, पुल डे पे डिप, बिकॉज़ आई एम स्टूपिड। कर लेना चाहिए। I'm tryna get high till I can't feel nothing. I'm tryna get high till I can't feel nothing. I can fall out the sky and I still won't feel nothing. I
could fall out the sky and I still won't feel nothing. I'm way too high. Whoa, whoa, 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 I'm way too high. Wake up, it's the first of the month. I brush my teeth. 30. चलो लॉग इन